चलिए इसके बाद के प्रोसेसेस की बात करूं मैं, तो नेक्स्ट प्रोसेस लिखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। सबसे वाइड यूज उसी का आएगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसको आप P इंटू वी की पावर x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट की फॉर्म में लिख सके। जैसे आप कहें कि यार मैंने एक गैसियस पिस्टन को एक्सपेंड किया, किस मैनर में किया, ना तो आइसोबैरिक था, ना आइसोकोरिक था, ना आइसोथर्मल था, कुछ अलग ही फंक्शन था कि मैंने इस तरह से एक्सपेंड किया कि प्रेशर शुड वेरीज v की पावर 2/3 या v की पावर 4/3, कुछ इस तरह से लगातार प्रेशर क्या होता जाना चाहिए। तो अगर इस मैनर में प्रोसेस प्रोसीड करेगा तो उसे हम बोल सकते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। हाँ, इसके कुछ फंक्शनैलिटीज बन जाएंगे कि अगर x की वैल्यू 0 है तो वो प्रोसेस बन गया P इक्वल्स टू कांस्टेंट, देन इट कंसीडर्ड एज आइसोबैरिक। अगर x की वैल्यू 1 हो जाती है तो वो प्रोसेस कौन सा बन गया, और अगर x की वैल्यू कुछ गामा हो जाती है then it would become corresponding adiabatic, monoatomic, diatomic, triatomic, कौन सा प्रोसेस है। इनके अलावा x की वैल्यू 0.4 हो जाती है, 1.4 हो जाती है, 1.3 हो जाती है, तो वो एक जनरल फंक्शन है, और उस जनरल फंक्शन में हम वर्क डन, इंटरनल एनर्जी चेंज और स्पेसिफिक हीट कंक्लूड कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले अगर मैं वर्क डन बाय द गैस पता करूं तो P dV का इंटीग्रल। अच्छा, एक ऐसा और प्रोसेस था PV रेज टू द पावर गामा, उसका वर्क हमें पता है कितना होता है, nr डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा। तो ये जो प्रोसेस आएगा PV रेज टू द पावर x, इसका वर्क कितना होगा, nr डेल्टा T अपॉन 1 माइनस x। ठीक है, यस सर। मैं डायरेक्ट एक जनरल प्रोसेस, क्योंकि अगर आइडियली आपको बोलते हैं यार कोई नया ही प्रोसेस है जिसमें P वेरीज x की पावर -2/3 या -1.44, तो वैसे सॉल्व करने में महाभारत लग जाती। लेकिन जब हमने कंपेयर किया इस प्रोसेस को किससे, एडियाबैटिक से, तो वर्क डन की एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। बस ध्यान रखें कि ये वैलिड कब नहीं है, अगर डेल्टा टी x की वैल्यू 1 हो जाए तो प्रोसेस कौन सा हो जाता है, आइसोथर्मल होने का मतलब डिनोमिनेटर भी 0 और डेल्टा टी न्यूमिनेटर भी 0, तब ये वैलिड नहीं है। फॉर x इक्वल्स टू 1 नॉट एप्लीकेबल, ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी हर जगह चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, और अगर स्पेसिफिक हीट पता करनी हो इस प्रोसेस की, वो होगी डेल्टा क्यू गिवन अपॉन एन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू गिवन क्या लिखेंगे हम, डेल्टा यू प्लस वर्क बाय सिस्टम डेल्टा यू जो आएगा उसको लिख सकते हैं हम एन सीवी डेल्टा टी या F/2 NR डेल्टा टी, कुछ भी लिखो। वर्क डन अभी अभी हमने कंक्लूड कर लिया किसके बराबर, अपॉन एन डेल्टा टी। एन डेल्टा टी कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, ऐसे प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट कितनी आ गई, F/2R plus R upon 1 minus X. This would be the specific heat for a process
फाइन इट इज। अब इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब ये कैसे होंगे? मान लीजिए आपको बोले कि लेट ए गैस एक्सपेंड्स एज p की पावर 2 v की पावर 3 इज कांस्टेंट। कुछ इस तरह से गैस एक्सपेंड करती है। पूछ रहे फाइंड वर्क डन बाय गैस या स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ प्रोसेस। तो p की पावर 2 इंटू v की पावर 3, इसे मैं कन्वर्ट कर सकता हूं pv रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट में। यस सर। इस प्रोसेस को मैं लिख सकता हूं, मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो ये बन जाएगा p v की पावर 3/2 इज अगेन सम कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का रूट लो पावर लो रहना तो वो कांस्टेंट ही है। यस सर। तो ये फंक्शन बन गया p v की पावर 3/2 इज कांस्टेंट। इसका मतलब इस प्रोसेस के लिए x की वैल्यू कितनी है? 3/2। तो वर्क डन बाय द गैस जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा? nr डेल्टा t अपॉन 1 माइनस x। अच्छा, अगर आपको डेल्टा t भी नहीं पता तो nr डेल्टा t मींस nr t2 माइनस nr t2 को क्या लिखता हूं? p2 v2 माइनस p1 v1 अपॉन 1 माइनस। क्लियर है बात? एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द प्रोसेस, अब आपको दिया होगा ये डायटोमिक गैस है, ट्राइएटोमिक है, मोनोएटोमिक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होगी उसके बेस पे, प्लस r अपॉन 1 माइनस x। स्पेसिफिक हीट हो जाएगी। तो कोई भी जनरल प्रोसेस आपको दिया हो, आपका काम क्या है? पहले उस प्रोसेस को कन्वर्ट करो किसकी टर्म्स में? p v की पावर x इक्वल्स टू कांस्टेंट। अभी तो मैंने p और v की टर्म्स में, कई बार ऐसे भी दिया हो सकता है कि इफ ए गैस एक्सपेंड्स एज t v की पावर 3 इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो आप इसको भी कन्वर्ट करो p v की पावर x में। यस। वहां से किसको एलिमिनेट करोगे? यहाँ पे t को आप लिख दोगे p इंटू v डिवाइडेड बाय nr इंटू v क्यूब इज कांस्टेंट एंड दैट वुड बिकम p की पावर 1 v की पावर 4 इज कांस्टेंट। तो ये फिर से एक फंक्शन बन गया जिसमें x की वैल्यू कितनी है? 4। तो सबसे काम का फंक्शन जो आएगा दैट इज पॉलीट्रॉपिक। अगर आपको कोई भी जनरल एक्सप्रेशन दिया हो कि बाय दिस मैनर ए गैस इज बीइंग एक्सपेंडेड और कंप्रेस्ड, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन, हीट एक्सचेंज, वो सारी बातें यहां से कंक्लूड की जा सकती है। स्पेसिफिक हीट पता होता है तो हम डेल्टा Q को nc डेल्टा T लिख सकते हैं। फाइन इट इज। फिर एक प्रोसेस होता है फ्री एक्सपेंशन। ये भी इंटरेस्टिंग सा प्रोसेस है, देखिए नाम से क्लियर है। फ्री एक्सपेंशन मतलब जिसे एक्सपेंड करने में कोई भी ब्रेक ऑपोजिशन ना मिले। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। अगर एक स्मूथ सरफेस है, उस पे एक मेटल रोड रखी हुई है L लेंथ की, अभी टेम्परेचर है T0। अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं T0 प्लस, तो इस रोड की लेंथ बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ने से फिजिकल डायमेंशन बढ़ती है। Yes, तो रोड की लेंथ जो आएगी वो पहले से कुछ ज्यादा आएगी। ठीक। अगर मैं इसमें पूछूं व्हाट इज द स्ट्रेन, जो स्ट्रेन यहां पे आया उस स्ट्रेन को क्या बोलेंगे अब हम? थर्मल स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन। और कोरस्पॉन्डिंगली जो स्ट्रेस डेवलप हुआ अगर फिजिकल डायमेंशन चेंज हुई है तो रिस्टोरिंग फोर्सेस चेंज होते हैं, और रिस्टोरिंग फोर्सेस पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस।
स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन, अगर वॉल्यूम एक्सपेंड होता है तो बल्क मॉडुलस करता है, लेंथ एक्सपेंड होती है तो यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर मुझे स्ट्रेन पता है तो यंग्स मॉडुलस फिक्स्ड कांस्टेंट होता है, उसकी हेल्प से मैं क्या पता कर सकता हूं, स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस वुड बी यंग्स मॉडुलस टाइम्स क्या होना चाहिए, ठीक है बात। अच्छा, इसी की बजाय अगर यही रोड स्मूथ सरफेस की बजाय एक रफ ट्रैक पे रखी होती, या रफ ट्रैक छोड़ो, दो दीवारों के बीच में बंधी होती, दो दीवारों के बीच में इसको बाउंड किया हुआ है, लेंथ कितनी है इसकी, L नॉट, कब, जब टेम्परेचर कितना है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ते ही इसकी लेंथ जो है वो क्या करना चाहेगी, अब इंक्रीज। किसी एक डायरेक्शन को रिजिड मान लें, दूसरी साइड से क्या ये दीवार उसको इंक्रीज होने देगी, अब अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ इंक्रीज नहीं होगी, तो ये बेंड हो जाएगी, क्योंकि बेंडिंग में भी कर्व फॉर्म में आने में भी लेंथ क्या हो सकती है। लेकिन अगर आप वो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं करो तो हमें लगेगा कि यार नॉमिनल सा इंक्रीमेंट किया, लेंथ इंक्रीज होना चाहती थी बट इंक्रीज हो। तो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस टू डेल्टा टी प्लस टी नॉट, लेंथ में इंक्रीमेंट आना चाहिए था बट आ नहीं पाया, तो अब की बार स्ट्रेन कितना होगा, अविनाश साहब, और स्ट्रेस कितना होगा, मटेरियल सेम है, आपको लगता है कि इस स्ट्रेन जीरो का मतलब स्ट्रेस भी जीरो, क्या इस रोड ने रिस्टोरिंग फोर्सेस जनरेट नहीं किए, यहां थर्मल स्ट्रेन जीरो होगा। स्ट्रेन कब होता है, जिस किसी गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे जो फिजिकल डायमेंशन आप होल्ड करना चाहें, हम उस फिजिकल डायमेंशन को से ज्यादा आपको एक्सपेंड करवा दें या कम एक्सपेंड करवा दें, देन यू आर इन डिफॉर्म्ड सिचुएशन। टी नोट टेम्परेचर पे ये रोड किस लेंथ में रहना चाहती थी, और टी नोट प्लस डेल्टा टी पे किस लेंथ में रहना चाहती है, तो क्या ये डिफॉर्म्ड है, डिफॉर्म्ड तब होती है जब गिवन टेम्परेचर पे जो लेंथ ये चाहती है उसमें हम ना रहने दें, तो ये डिफॉर्म्ड नहीं है, नो डिफॉर्मेशन। क्यों, क्योंकि जब ये एक्सपेंड कर रही है तो जिस नए टेम्परेचर की बात कर रहे हैं उस पे इंटरनल थर्मल एनर्जी इतनी है जो चाहती है कि दो मॉलिक्यूल के बीच का गैप कुछ ऐसा हो कि टोटल लेंथ L नॉट प्लस डेल्टा। अब अगर L नॉट प्लस डेल्टा L से आप ज्यादा करवा दोगे तो ये एक्सपेंडेड है, L नॉट प्लस डेल्टा L से कम करवा दोगे तो क्या ये कंप्रेस्ड। इस सिचुएशन में स्मूथ ट्रैक था, जब ये आगे बढ़ी तो ट्रैक के फ्रिक्शन ने भी कोई धक्का नहीं लगाया, सो दैट जितनी लेंथ होनी चाहिए थी उससे कम रह जाती, वो भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं। तो इस सिचुएशन में कोई स्ट्रेन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई डिफॉर्मेशन नहीं। लेकिन इस सिचुएशन को देखो जिसमें हमें ऑब्जर्व तो हो रहा है कि लेंथ में चेंज नहीं हुआ लेकिन स्ट्रेन है। स्ट्रेन क्यों है, क्योंकि नए टेम्परेचर पे लेंथ होनी चाहिए थी L नॉट प्लस डेल्टा L, क्या हो पाई, यहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेन है, यहां पे कंप्रेशन है कितना, हमें डेल्टा L लेंथ और होना चाहिए था जो हम हो नहीं पाए, इसका मतलब अभी इस रोड की लेंथ नेचुरल लेंथ से डेल्टा L क्या है, कम। तो यहां स्ट्रेन कितना है, माइनस डेल्टा L बाय L। सर लेकिन वो जो बैंड हुई तो सर उसकी लेंथ इंक्रीज नहीं, अगर बैंड होगी तो इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब बैंड होगी तब भी इंक्रीज करेगी, लेकिन जितना इंक्रीमेंट होना चाहिए था टेम्परेचर पे उतना उस रोड ने होने। अगर थर्मल स्ट्रेन है तो यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंगली थर्मल स्ट्रेस भी जनरेट हुआ होगा, और थर्मल स्ट्रेस इसका मैग्नीट्यूड होता है गामा टाइम्स डेल्टा L बाय L। पल्ले पड़ी बात। तो यहाँ कंप्रेसिव डिफॉर्मेशन है, यहाँ कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। इस तरह की एक्सपेंशन को बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। अब ये फ्री एक्सपेंशन तो मैंने चलो एक रोड का एग्जांपल लिया था,
गैसियस बल्ब में ऐसी एक्सपेंशन कहां होती है? गैसियस बल्ब में अगर फ्री एक्सपेंशन की बात करें, मान लीजिए हमें दिया हो कि एक कंटेनर है, जिसकी दीवारें डायथर्मिक है, मतलब जो हीट भी एक्सचेंज नहीं कर सकते, और साथ में इसके पास एक पिस्टन है which is free to move. ठीक है, इसके अंदर गैसियस मॉलिक्यूल्स थे, तो गैस का मॉलिक्यूल आगे जाता है और बाहर जो है वो कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां बाहर वैक्यूम है मान। गैस का मॉलिक्यूल आगे जाता है और जाके पिस्टन को टक्कर मारता है। गैस के मॉलिक्यूल के पास पहले वेलोसिटी थी v, वो उस v वेलोसिटी से कहां जाना चाहता है, और पिस्टन को टकराता है। अगर पिस्टन रिजिड होता तो पिस्टन आगे, टक्कर इलास्टिक थी, टक्कर के बाद गैस मॉलिक्यूल वापस कहां रिबाउंड हो जाता, लेकिन अगर पिस्टन फ्री टू मूव है तो टक्कर लगते ही पिस्टन कहां जाना चाहेगा, आगे। प्रैक्टिकली जब पिस्टन आगे जाना चाहता है तो बाहर का एटमॉस्फेयर मॉलिक्यूल्स भी टक्कर मार के उसको आगे जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। क्या यहां ऐसा कुछ है? नो सर। इसका मतलब गैस का मॉलिक्यूल चाहता है पिस्टन उसके साथ साथ v वेलोसिटी से मूव करे। क्या कोई एजेंट ऐसा है जो पिस्टन को v वेलोसिटी से रोकना चाहता है? पिस्टन का मास जितना मर्जी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई रेजिस्टिव एजेंट ही वहां पे नहीं है। तो पिस्टन जो होगा वो गैस मॉलिक्यूल के साथ साथ मूव करेगा, किस वेलोसिटी से? तो अब गैस मॉलिक्यूल और पिस्टन का कांटेक्ट तो है, क्या वो कांटेक्ट पे कोई धक्का लगा रहे हैं? कांटेक्ट है गैस मॉलिक्यूल और पिस्टन का, क्या कांटेक्ट से कोई धक्का लगा रहे हैं? अगर धक्का लगा रहे हैं तो हम कहेंगे गैस ने धक्का लगाया बाहर, डिस्प्लेसमेंट भी बाहर, इसका मतलब वर्क डन बाय द गैस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। आप एक वो फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर वाला एग्जांपल सोचो। जब बंदा एलिवेटर के कांटेक्ट में है, बंदा नीचे जाना चाहता है किस एक्सेलरेशन से, एलिवेटर की केबल ब्रेक हो जाए तो एलिवेटर का बेस भी नीचे जाना चाहता है किस एक्सेलरेशन से, तो जितने एक्सेलरेशन से मैन जाना चाहता है उतने एक्सेलरेशन से एलिवेटर का बेस जाना चाहता है। तो एलिवेटर और मैन का कांटेक्ट तो है, क्या मैन ने कोई धक्का लगाया एलिवेटर पे? नो सर। धक्का कब लगता है, जब मैन ज्यादा तेज जाना चाहिए और एलिवेटर उतना तेज चलना। जब दोनों सेम ही मोशन में है तो कांटेक्ट है लेकिन नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। उसी तरह यहाँ गैस का मॉलिक्यूल आगे जाना चाहता था किस स्पीड से, v, और पिस्टन भी आगे जाना चाहता है किस स्पीड से, v से। अगर गैस का मॉलिक्यूल ज्यादा तेज चलना चाहता तो वो नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करता। अब अगर गैस का मॉलिक्यूल और पिस्टन दोनों सेम मोशन में है तो यहां पे नॉर्मल बाय गैस ऑन पिस्टन कितना होगा, इसका मतलब फोर्स बाय गैस 0 होगा, और फोर्स अगर 0 होगा तो पिस्टन नो डाउट एक्सपेंड करेगा। ड्यूरिंग एक्सपेंशन वर्क डन बाय गैस क्या होता है, प्रेशर ऑफ द गैस इनटू डीवी। क्या गैस कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रही है? नो सर। प्रेशर कुछ नहीं है, इसका मतलब वर्क डन कितना होने वाला है, सर लेकिन एक बार को तो इंस्टेंटेनियस फोर्स तो लगेगा ही ना, गैस मॉलिक्यूल जो लगाए। वर्क जो होता है ना वो इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी नहीं होता। वर्क होता है जैसे प्योर रोलिंग, याद है, बॉटम मोस्ट मॉलिक्यूल जब कांटेक्ट में आता है तो उस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे धक्का लग रहा है उस इंस्टेंट के डिस्प्लेसमेंट को ऐड करते 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 नेटवर्क बनता है। तो मान लिया एक मूवमेंट के लिए पिस्टन को इंपल्स मिला, इंपल्स मिलते ही पिस्टन ने चलना शुरू कर दिया। अब जब वो चल रहा है तो ड्यूरिंग दैट मोशन की हम बात करते हैं। ड्यूरिंग दैट मोशन दोनों का मोशन क्या है, सेम। फोर्स कितना है, 0, तो वर्क डन 0। जिस मूवमेंट पे धक्का लगा उस मूवमेंट पे डिस्प्लेसमेंट नहीं था, और जब डिस्प्लेसमेंट शुरू हुआ तो धक्के ने लगना
बंद कर। मतलब सर हम इनिशियल स्टेट तो उसकी मूवी नहीं लेंगे सिस्टम में। एवरेज वर्क तो कह लें जीरो। वर्क डन कितना आना है इस प्रोसेस में? जीरो। Average इस प्रोसेस को बोलते हैं एवरेज वर्क नहीं, टोटल वर्क होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वर्क डन और वर्क सॉरी फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन में यहां देखो डायथर्मिक वॉल है तो हीट एक्सचेंज बाय सिस्टम कितना है? जीरो। वर्क डन बाय द गैस भी कितना है? अब हीट एक्सचेंज भी जीरो, वर्क भी जीरो, तो तीसरी टाइप की एनर्जी चेंज दैट इज डेल्टा यू भी यहां कितना होना चाहिए? जीरो। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पिस्टन एक्सपेंड कर रहा है, वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन कोई भी चेंज नहीं हो रहा, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, अभी जेई में 2-3 बार पूछा भाई, इवन जेई में भी, नीट में भी, तो वी शुड नो कि ये फ्री एक्सपेंशन होता क्या है। और पूछते भी ऐसी सी बात है कि बाहर वैक्यूम दे दिया, गैस का मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, तो बताओ गैस ने पिस्टन पे धक्का कितना लगाया व्हेन इट हैज एक्सपेंडेड, एवरेज धक्का कितना लगा, वर्क डन कितना हुआ, हीट एक्सचेंज कितनी हुई है, इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना है। क्लियर इट इज? यस यस